बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त निगरान हुकूमत के हवाले से दो किस्म के बयानिए मार्केट के अंदर फेंके गए हैं। एक तो ये कि निगरान वजीर आजम के हवाले से चूंकि पीडीएम प्लस टोले के साथ मुशावरत नहीं हुई, जिन लोगों को नून लीग और पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी उन लोगों को निगरान वजीर आजम नहीं बनाया गया, बल्कि अनवार उल्लाह काकड़ का अचानक नाम सामने आया और मंजूरी हुई। दूसरी तरफ एक सीनियर सहाफी का यह दावा है कि नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन ये एक बड़ी डील है। जिस काकड़ फार्मूले का जिक्र किया जा रहा है वो ठुस है। इसके कुछ शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, इन पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरी तरफ निगरान वजीर आजम की फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई है और ये मुलाकात उन्होंने फजल रहमान के घर में जाकर क्यों की है। मशकूक अफराद की एक काबीना की मुतवक्के काबीना की जो भर्तियों की लिस्ट है वो इस वक्त वायरल है, इस पर भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अब जाते जाते कुछ आम केसेस के फैसला करने का इंदिया दिया है। दूसरी तरफ सदर अलवी साहब ने भी 13 कवानीन को उड़ा दिया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आखिरी दिनों के अंदर आपको इल्म है बहुत सारी ऐसी कानून साजी हुई जिन पर मीडिया के अंदर भी आवाज बुलंद हुई और वो सहाफी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जाती सहाफी समझे जा रहे थे उनका भी थोड़ा बहुत जमीर जरूर जागा कि ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है और कितना अंधाधुंध ये कानून साजी। और अब तो फैसल करीम कुंडी और बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये कवानीन हमारे गले पड़ेंगे। जमहूरियत को, आज़ादी इदारे राय को, इंसानी हकूक को, आइन और कानून को जिस अंदाज के अंदर पिछली हुकूमत ने पामाल किया है, अब इस मामले के अंदर उनके पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। अब सदर अलवी ने 13 कवानीन जो है वो वापस भेज दिए हैं। तो जब वापस कवानीन भेजे जाते हैं, असेंबली आगे मौजूद नहीं है, तो इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो यही है कि ये कवानीन अगली असेंबली तक जो है वो मुअख्खर हो गए हैं इन हालात के अंदर। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल वो भी इन एक्शन हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो डीजी लॉ है उनके सर खुजाने का और कंधा खुजाने की काफी आज बात हो रही है। चूंकि इलेक्शन की तारीख उन्होंने देनी नहीं है और इस वक्त कोई किसी को पता नहीं है कि इलेक्शन कब होगा, लेकिन जो सदर अलवी ने दस्तखत के बगैर 13 बिल्स वापस किए हैं उनमें वजीर आजम ऑफिस को जो भिजवाए गए हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल भी है और सहाफियों का जो बिल है वो भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि सहाफियों के अंदर जो है इस मामले के अंदर इख्तलाफ हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को इसकी समाअत करेगा। ये केस पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई आम केस है। नैब तरमीम की गई, उसके जरिए कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने अपने तमाम केसेस माफ करवाए और इसी को उस डील का जिक्र जो किया जाता है कि ये एक डील हुई, रियासत का पैसा, आवाम का पैसा खाकर फिर ये केसेस माफ हुए। जब नैब के अंदर कवानीन के अंदर तरमीम हो गई तो जाहिर है उसके बाद अदालतों के पास उनको छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। शहबाज शरीफ और बाकी बहुत सारे ऐसे मुल्जमान जो मुकदमात के अंदर मुलव्वस थे, ओपन एंड शट केसेस थे, अगर ये नैब तरमीम उड़ा दी जाती हैं तो आप याद रखिए 16 महीनों के अंदर जो कुछ चोरियां डकैतियां माफ हुई हैं वो केसेस दोबारा खुलेंगे और वो तमाम जो मश्क है उनकी वो जाया हो जाएगी। पाकिस्तान की तारीख का ये इंतहाई आम केस होगा, लेकिन इसके अंदर चूंकि अगली जो अपीलें होंगी, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल फैसला तो कर जाएंगे, लेकिन अपीलें अब अगला जो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा है जिनसे जालिमों को बड़ी उम्मीदें हैं कि जालिमों का कादी आ रहा है, दिखते हैं वो इसको नल एंड वाइड करार देते हैं या इस फैसले के खिलाफ करेंगे। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई अहमियत का अमल पाकिस्तान की तारीख का एक जो है वो फैसला हो सकता है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ा आम मामला है और उसका जो ताल्लुक है वो निगरान वजीर आजम के साथ है। निगरान वजीर आजम जो है एक तो काबीना की जो एक मशकूक अफराद की लिस्ट है उसके अंदर बड़े बदनामे जमाना लोग भी हैं जो लिस्ट के अंदर शामिल हैं। अगर तो वो लोग काबीना के अंदर वाकयातन होते हैं तो फिर भाई ये शहबाज शरीफ से भी अगले दर्जे की नालायक तरीन हुकूमत होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास इस वक्त मौका है कि काबीना के अंदर ऐसे अफराद लें। देखें वजीर आजम काकड़ साहब लिए, सबको पता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इस क्राइटेरिया पे वो बने हैं, लेकिन वो लायक और ज़हीन है।
लोगों ने इसको जो है वो ज्यादा मुखालफत नहीं की। आगे तो उनका जो काम है वो बोलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो हमीद रोखड़ी यानी इमरान खान को गालियां देने वाला बंदा, अगर यही क्राइटेरिया आपका, उसको ले आना है और वो वजीर होगा, तो फिर भाई क्या उसके अंदर आप करना चाहते हैं? यानी इसका मतलब है आवाम को मजीद कुचलने के लिए काबीना तश्कील दी जा रही है। अब ये लिस्ट असली है फेक है, इसमें कितना दुरुस्त है वो तो एक दो दिनों के अंदर, बल्कि अगले 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त ये जो लिस्ट है, फैसल वाडा देखिए पिछली काबीना से निकला, वादे तौर पर वो एक एस्टैब्लिशमेंट के बंदे के तौर पे सामने आया है। तो अगर कल को वो गलती करेगा तो वो एस्टैब्लिशमेंट का एक बंदे के तौर पे, तो ऐसे शख्स को बिल्कुल काबीना के अंदर नहीं होना चाहिए। और मुश्ताक सुखेरा, आप अंदाजा करें, एक बदनामे जमाना आदमी जो आप समझे कि सानिया मॉडल टाउन का मरकजी किरदार मुश्ताक सुखेरा, अगर जिसके होते हुए जिसको बलूचिस्तान से ट्रांसफर करवाया, चार्ज लेने के दौरान ये सानिया मॉडल टाउन का वाकया रूनुमा हुआ, इसको रिहा करवाया गया और इस पे भी बड़े शकूक शुबहात और भी हैं। लेकिन एक सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुल्जम अगर उसको वफाकी काबीना में लिया गया तो इसका मतलब है कि ये सारे दाल के अंदर काला है। तो ये भी एक बदनामे जमाना शख्स है जिसका सानिया मॉडल टाउन के अंदर जो है वो एक मरकजी मुल्जम के तौर पे सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इसकी सरबराही के अंदर बहुत बड़ा कत्लेआम होने का इल्जाम है। तो इस वजह से अगर यही लिस्ट है और भी बड़े बड़े नाम है, तो फिर तो इसका मतलब है कि ये कोई अवाम को सर्व करने के लिए नहीं आए, बल्कि मजीद टीका लगाने के लिए आए हैं। अब एक और बात जो है वो बड़ी आम है इसके अंदर, यानी फजल रहमान के बाकी जो है वो फवाद चौधरी, उनकी अहलिया और बलूचिस्तान के कुछ आम रहनुमा वो मिलने के लिए आया, मुबारकबाद देने वजीर आजम हाउस के अंदर। और वजीर आजम जो निगरान बने अनवार उल हक काकड़, वो पहली शख्सियत को वजीर आजम छोड़कर बाहर जाके मिले हैं, उसका नाम है फजल रहमान। अब फजल रहमान साहब जो है उनके मिलने की वजह तो बताई गई है कि जो धमाका हुआ ज़ाहिर है उनके उस जलसे के अंदर, तो उस पर ताज़ियत के लिए वो गए। भाई ये तो वजीर आजम तो आप 2 दिन हुए हैं बने, तो वाकया हुए जो है वो तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, तो ये ताज़ियत तो पहले भी हो सकती। तो ये तो आवाम को दिखाने के लिए इसको ताज़ियत कह लें। लेकिन फजल रहमान भी शायद नाराज है और उनको राजी करना इस वक्त जो है वो रियासत की मजबूरी है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो जितना ज्यादा खड़ा होगा वो रियासत के लिए जरूरी है। अब एक मामला तो है ये, अब दूसरी तरफ जो है वो मैं जो चीज आपके सामने रख रहा हूं उसके अंदर ये है कि अमूमन ऐसे होता है, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, हुकूमतें भी हों, जो पार्टीज भी हों, तो वो ऐसे ही करती हैं। भैया के वक्त 2 तरह के सहाफ़ी होते हैं ज़ाहिर है, एक तो तीसरी किस्म तो गैर जानबदार होती है, या तो राइट होंगे या लेफ्ट होंगे। आजकल सहाफत इसी तरह बटी हुई है। अब मेरे जैसा मजाज का आदमी अगर पता चले नून लीग पीपल्स पार्टी और इस माफिया के मैं फितरी खिलाफ हूं, तो जब पता चले कि उनका कुछ नहीं बनने जा रहा है, एहतसाब होगा, तो मैं तो खुश हूंगा। पीटीआई का बेशक जो है वो इमरान खान भी अंदर है, उसका कुछ नहीं बनेगा, ये भी खबर साथ है। तो अब ये फीड की जाती हैं खबरें। जब इमरान खान को हटाना था तो बहुत सारी चीजें जो आज समझ में नहीं आती, लेकिन जब मादी में जाते हैं तो वो चीजें आज वो जो गुत्थी है वो सुलझ जाती है। जैसे एक बयानिया फैलाया गया तकरीबन 1.5 साल पहले इमरान खान को हटाने से, वो ये था कि इमरान खान अगले 10 साल हुकूमत करेगा। और ये बाकायदा हमारे ताकतवर हलकों की तरफ से जो सहाफी थे उनको ये बयानिया जो है वो फैलाने का या टास्क दिया गया या उनके सामने बात की गई, और हमें भी उन बड़े आम सोर्सेस से उन्होंने बताया, और हम भी धड़ल्ले के साथ बताने लगे आपको कि भाई 10 साल खान की हुकूमत है। और ताकतवर जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई महातीर मोहम्मद जो है वो मलेशिया के अंदर 30 साल हुक्मरान रहा, तो मलेशिया 0 से कैसे जो है वो पहुंच गया ऊपर। इसी तरीके से तुर्की है, तो तुर्की के अंदर भी इतना लंबा अरसा तैयब उर्दगान रहा, लिहाजा आज तुर्की जो है उसका क्या मकाम है। तो अब एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है वो ये सोचती है कि पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान को लंबे अरसे के लिए हुक्मरान होना चाहिए। अब ये जब बयानिया मार्केट के अंदर पूरा फैलाया गया, तो दूसरी तरफ भी उन्हीं ताकतवर हलकों के लोग जो सहाफी थे और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी
मेरा ये अंदाजा है वो उनको भी फीड किया जा रहा था, और फीड ये किया जा रहा था कि इमरान खान का तो भाई मंसूबा पता नहीं, जनरल फैद अगला आर्मी चीफ होगा, कौन होगा, ये बयानिए फैलाए गए, और फिर प्लान है 10 साल का इस तरीके के साथ, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग की बैंड बच जाएगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा, करप्शन पे जो है वो सबको लटका दिया जाएगा, और इस तरह के इरादे हैं। तो अब जो है वो मुतहरक हुए और उन्होंने इमरान खान की उनको डराया, जब डरे तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद और आगे जो मामलात हैं वो कंप्लीट हुए। तो इस वक्त भी दो तरह के बयानिए, मैं चूंकि दोनों रुख आपके सामने रख रहा हूं, एक तरफ तो इस तरह का बयानिया जो है वो फैल रहा है, जो मैं आपके सामने 2 दिन से रख रहा हूं कि अब भाई फाइलें खुलेंगी, अब करप्शन के नाम पे एक नया ड्रामा होगा, और वो ड्रामा जो है वो आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड होगा। अगर पीटीआई को रगड़ना है तो नून लीग पीपल्स पार्टी को भी रगड़ना है, ताकि ये ठप्पा उतरे कि एस्टैब्लिशमेंट का नून लीग पीपल्स पार्टी पर कोई हाथ नहीं है। ये एक तरफ वर्जन है। अब दूसरी तरफ जो सहाफी हैं उनका ये दावा है, ये कामरान यूसुफ है, ये तबका मलामतिया में इन सहाफियों का शुमार होता है, और ये भी बुग़्ज़ इमरान के अंदर तो मुब्तला है, लेकिन कम अज कम उस सतह के जो है वो सहाफी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा कोई इखलाक से गिरी हुई बात करते हैं। अपना अपना मौक़िफ़ हो सकता है, मैं इसलिए इनको क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझता हूं इस हवाले से इख्तलाफ के बावजूद। अब ये जो कामरान यूसुफ है, इनका ये दावा है कि ये जो बयान फैलाया जा रहा है कि सबका एहतसाब होगा और ये एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के मबैन डील का नतीजा है। जो कुछ हो रहा है वो एक डील के तहत हो रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग के, आप उसको कह लें, डील बेशक न कहें, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। और ये बात जो है कि नून लीग का वजीर आजम, निगरान वजीर आजम नहीं होना चाहिए, उनको ताकतवर हलकों की तरफ से समझाया गया कि आगे निगरान हुकूमत ने मुश्किल फैसले करने हैं, महंगाई होनी है, कुछ निजकारी होनी है, कुछ इदारे बेचे जाएंगे, कुछ आउटसोर्स किए जाएंगे, इन मामलात के अंदर जो है वो मुश्किल फैसले होंगे। और अगर आपका वजीर आजम होगा पार्टी का तो मलबा तो आप पे गिरेगा, तो अगला इलेक्शन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा यही बात पीपल्स पार्टी को समझाई गई होगी, तो आप ऐसा बंदा ये हमारे पे छोड़ दें, और उस मामले को समझ गई है नून लीग। लिहाजा ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मामला हुआ है, और ये वाकयातन जो निगरान हुकूमत ने अवाम का कचूमर निकालना है, तो अगर इसहाक डार वजीर आजम होता तो वो तो नून लीग को गालियां पड़नी थी, अब गालियां इधर डाइवर्ट होंगी कि ये पहले से भी जालिम है। तो ये चीज जो है वो कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है। और जो काकड़ फार्मूला है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये ठुस होता दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोग नून लीग के खास, शहबाज शरीफ के खास जो लोग हैं, वो इन्होंने अपने साथ रख लिए हैं। मसलन आज चीमा है, उनको पॉलिटिकल एडवाइजर जो है वो रख लिया है। दूसरी तरफ जो है तौकीर शाह, शहबाज शरीफ का सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुल्जम, और वो एक उस वक्त करवाने के अंदर जो मरकजी मुल्जमान थे, ये सेक्रेटरी था उस वक्त शहबाज शरीफ का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो इसको भी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रख लिया है। साथ ही दूसरा अटॉर्नी जनरल है, वो भी वो नून लीग वाला रख लिया है। तो अब इसका मतलब ये है कि बदलना सिर्फ चेहरे बदले हैं, सिस्टम ने नहीं बदलना, और ये अगला ही वर्जन है उस मामले का, बगैर जो ये पूरा एक नजर आ रहा है। देखते हैं कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी चीज होती है तो वो हम देखेंगे, वरना ये एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग की अंडरस्टैंडिंग के साथ जो मामला है, ये कामरान यूसुफ साहब का कहना है कि ये सारा कुछ तय पाया है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।